मेरे जिगरी दोस्तों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम डेली बाय डेली बात करते हैं आज का दिन इतिहास में क्यों खास है। तो आज हम बात करेंगे कि 27 फरवरी का दिन इतिहास में क्यों खास है। इसके अलावा बात करेंगे कि आज ही के दिन जो है एक घटना हुआ था, गोधरा कांड घटनाक्रम, उसके बारे में बात करेंगे। इसके ऐसे ऐसे तारीख के बारे में बात करेंगे जो घटना हुई थी ये गोधरा कांड। तो इसके बारे में चलिए बात कर लेते हैं। एक बात और बता दें कि ये जो अलग अलग घटनाएं होती हैं आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है और किसी न किसी रूप में हम इसको डिटेल में बात करेंगे और करते भी हैं। तो आज मेरा करंट अफेयर्स का टॉपिक नहीं रहेगा और इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी नहीं रहेंगे। आज केवल इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं। आज ही के दिन मतलब 27 फरवरी के दिन 1854 में झांसी पर ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हुआ। दूसरा पॉइंट, 1931 में आज ही के देश के महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने ब्रिटिश पुलिस के साथ मुठभेड़ में गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में खुद को गोली मार ली। आज ही के दिन 1953 में अंग्रेजी भाषा को आने वाली पीढ़ियों के लिए आसान बनाने के इरादे से ब्रिटेन की संसद ने स्पेलिंग बिल का प्रस्ताव पेश किया। 1991 में आज ही के दिन अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने फारस खाड़ी युद्ध में जीत दर्ज करने की घोषणा के साथ ही युद्ध विराम का ऐलान कर दिया। 2002 में आज ही की गुजरात के अहमदाबाद जाने वाली साबरमती एक्सप्रेस को भीड़ ने गोधरा स्टेशन पर आग के हवाले करने पर 59 कार सेवकों की मौत हो गई। 2009 में आज ही अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ऐलान किया कि इराक के अगस्त 2010 तक तमाम लड़ाकू सेनाओं को हटा लिया जाएगा और शेष सैनिक 2000 तक घर वापस लौटाएंगे। तो ये दोस्तों क्या था कि 27 फरवरी का दिन इतिहास में क्यों खास है। तो आज बात कर लेते हैं गोधरा कांड घटनाक्रम के बारे में। आने वाले वीडियो में हम इसके इतिहास के बारे में बात करेंगे। क्या गोधरा कांड में घटा हुआ था, क्या सत्यता है, क्या झूठ है, इसके बारे में तो हम लोग नहीं देखे हैं। लेकिन एक आधार यह बना कि जो हिंदू मुस्लिम का भाईचारा है सबसे बड़ा काला दिवस के रूप में मनाया जाता है उस दिन, और इसमें दोनों तरफ से हानियाँ हुई, हिंदुओं की तरफ से भी मुस्लिमों की तरफ से हुई। एक अव्यवस्थित तरीका था, ये होना भी नहीं चाहिए क्योंकि देश अपना जो है एक संवैधानिक देश है, एक लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतांत्रिक देश को भाईचारा को बनाए रखना हमारा सबसे अच्छा कर्तव्य होता है। तो केवल हमें गोधरा कांड के कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में बताएंगे और ये जो है जानना भी जरूरी होता है। तो देखिए आज ही के दिन 27 फरवरी को गोधरा रेलवे स्टेशन के पास साबरमती ट्रेन के यस-6 कोच में आग लगाए जाने के बाद 59 कार सेवकों की मौत हो गई। इस मामले में लगभग 1500 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी FIR दर्ज की गई। 28 फरवरी 2002 को गुजरात के कई इलाकों में दंगा भड़क गया और इसमें ये बताया जाता है कि जिसमें 12 से अधिक लोग मारे गए और इसमें दोनों तरफ से मरने की संभावना क्या ज़्यादा थी, ठीक है। और 3 मार्च 2002 को गोधरा ट्रेन जलाने के मामले में गिरफ्तार किए लोगों के खिलाफ आतंकवाद निरोधक अध्यादेश, जिसे पोटा कहा जाता है, लगाया गया। 6 मार्च 2002 को गुजरात सरकार ने कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत गोधरा कांड और उसके बाद हुई घटनाओं की जांच के लिए एक आयोग की नियुक्ति की गई और 9 मार्च 2002 को पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ IPC की धारा 120 आपराधिक षड्यंत्र का आपराधिक मामला दर्ज किया। 25 मार्च 2002 को केंद्र सरकार की दबाव की वजह से सभी आरोपियों पर से पोटा जो एक्ट था उसे हटा दिया गया। 18 फरवरी 2003 को गुजरात में भाजपा सरकार के दोबारा आने पर आरोपियों के खिलाफ फिर से आतंकवाद निरोधक कानून लगा दिया गया। एक बार केंद्र सरकार इस कानून को हटाते हैं और जो भाजपा सरकार हैं उस क्या करते दोबारा लगा दिया जाता है। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस पोटा के जो कानून थे उसको बाद में हटाने का निर्देश देता है और 21 नवंबर 2003 को ही उच्च न्यायालय ने गोधरा ट्रेन जलाए जाने के लिए सभी मामलों की न्यायिक सुनवाई पर रोक लगा दी जाती है।
और 4 सितंबर 2004 को राजद नेता लालू प्रसाद यादव, उस समय रेल मंत्री होते हैं और उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर यूसी बनर्जी की अध्यक्षता में एक न्यायाधीश पर समिति का गठन किया जाता है। यूसी बनर्जी क्या करते हैं? अध्यक्षता करते हैं। 21 सितंबर 2000 को पोटा कानून को खत्म किया जाता है और 17 जनवरी 2005 को यूसी बनर्जी रिपोर्ट में ये बताते हैं कि आग लगना एक दुर्घटना थी, बल्कि इसको खारिज करते हैं कि ये दुर्घटना थी, ये बाहरी लोगों द्वारा लगाई नहीं गई थी। अर्थात आग लगना एक दुर्घटना था, बल्कि दो बाहरी लोग, इसको बताया जाता है लगाया गया था, ये बाहरी लोग ही क्या किए थे? नहीं लगाए थे। 16 मई को पोटा समीक्षा समिति ने ये आरोप लगाए कि ये गलत बातें हैं। 13 अक्टूबर 2006 को गुजरात उच्च न्यायालय ने यूसी बनर्जी समिति का गठन किया गया था। वो बताया गया था कि एक असंवैधानिक है और अवैध है। लेकिन 2006 में नानावटी आयोग ने इस दंगे से जुड़े जो जांच कर रहे हैं, वह जांच क्या हो आगे बढ़ती जा रही है और ये जो समिति बनाई गई थी ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये नाना सास आयोग ने इसके बारे में बताया। 26 मार्च 2008 को 8 मामलों की विशेष जांच दल बनाया गया। इसके अलग अलग क्या किए दल बनाए गए, जिसमें जो अध्यक्षता किए थे RK राघवन, जो CBI के पूर्व निदेशक थे। 18 सितंबर नानावटी शाह ने रिपोर्ट सौंप दी और रिपोर्ट में अलग अलग व्यवस्था को बताया गया। इसी प्रकार से 12 फरवरी 2009 को आगे कुछ रिपोर्ट भी दिए गए और अंत में 1 मार्च 2011 को कोर्ट ने 11 लोगों को फांसी दी और 20 लोगों को उम्र कैद की सज़ा हुई। तो ये दोस्तों क्या था, गोधरा कांड घटनाक्रम के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को जो आपको जानना चाहिए। और इस तरह की घटनाएं नहीं होना चाहिए अपने देश में। और घटनाएं क्या करती, बस मानवता का ही नरसंहार करती है, जान माल का ही नरसंहार करती है, क्योंकि हमारा देश भाईचारे का देश है और इस देश में सबको अपना अपना अधिकार है रहने खाने पर। लेकिन कोई भी धर्म हो, जाति हो, इस पर लड़ाई नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा क्या था, हम दो मुद्दों बातें किए हैं। क्या है कि 27 फरवरी का दिन इतिहास में क्यों खास है और गोधरा कांड के बारे में आने वाले वीडियो में इसके इतिहास के बारे में बताएंगे अलग अलग रिपोर्ट के सहारे। तो यहीं पर वीडियो क्या होता समाप्त होता, मिलेंगे कल। थैंक यू वेरी मच।